ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। चार अक्टूबर सन 1967 की प्रातः से दशहरा उत्सव का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर भास्कर नायर लिखते हैं, आज भारत में जीवन रात्रि में कमल के समान है। वो ओस की बूंदों से दबा हुआ है और उसकी पंखुड़ियां पीड़ा से बंद हैं। वो कष्टों के कारण झुक गया है और वेदना में पड़ा प्रभात होने की प्रतीक्षा में व्यग्र है। क्या कभी प्रभात होगा? हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्षितिज पर दिखने वाली किरणों की लालिमा ने अंधकार के आवरण को विदीर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। शीघ्र ही दिन निकलेगा। यही आशा का संदेश पुटपर्ती दे रही है और सूर्योदय के साथ ही बाबा ने उनके दर्शन के लिए आतुर खड़े कई हजार लोगों को दर्शन दिए और फिर प्रशांति निलयम पर पताका फहराने के साथ प्रत्येक के हृदय को भी प्रशांति निलयम बना दिया। कमल खिल उठा। अस्पताल दिवस समारोह में अपने भाषण में बाबा ने कहा कि लोगों की वर्तमान की अकर्मण्यता, बीते हुए पर पश्चाताप और भविष्य के लिए हवाई कीलों की कल्पनाएं ही अधिकतर मानसिक रोगों का कारण हैं। मनुष्य इतना साहसिक और निर्भीक नहीं है कि जो कुछ हो गया है, बीत चुका है, उसे भूल जाए। वर्तमान का खुले दिल, दिमाग और तने हुए सीने से सामने देखता हुआ मुकाबला करे और अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार भविष्य की योजना बनाए। 6 तारीख को बाबा ने 10,000 भूखे लोगों को भरपेट भोजन करवाया। बाबा उन्हें गरीब कहकर नहीं पुकारते, क्योंकि बाबा कहते हैं कि उनमें अनेकों ऐसे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े समृद्ध हैं। बाबा ने कई हजार धोतियां और साड़ियां भी ऐसे प्रेम और दुलार के साथ बांटी जैसा प्रेम माता पिता अपनी संतान के प्रति भी नहीं दिखाते। धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य के महान प्रतीक वेद पुरुष सप्ताह यज्ञ, जो दशहरा उत्सव की एक विशिष्ट वार्षिक विशेषता का रूप धारण कर चुका है, 7 तारीख से प्रारंभ हुआ। उस दिन सायंकाल जब प्रशांति विद्वान महासभा के चतुर्थ वार्षिक समारोह का उद्घाटन हुआ तो सभी को डॉक्टर रामकृष्ण राव की उपस्थिति का अभाव खटका। दशहरा सर्वोपरि मां की दुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि सभी रूपों में पूजा का पर्व है। इसलिए बाबा दशहरा उत्सव के कार्यक्रमों में मां के चरणों में पूजा की भेंट स्वरूप संगीत, लोकगीत, नृत्य, काव्य पाठ आदि का भी आयोजन करते हैं। यज्ञ विजयदशमी के दिन पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। उस दिन बाबा ने स्वर्णिम धागों से निर्मित एक विशेष चादर धारण की, जिस पर 1008 साई राम बुनाई में अंकित थे। ये चादर
एक जुलाहे भक्त ने अपने हाथ से पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ कबीर के समान साई के ध्यान में मग्न साई राम का निरंतर जप करते हुए और वही नाम उस चादर में 1008 बार बुनते हुए उसका निर्माण किया था। जब उस चादर को ओढ़े बाबा उस दिन बाहर आए तो भक्तों के अंतस में एक ऐसा स्फुरण हुआ कि उनकी चेतना के सभी स्तर आनंद में खुल गए और उन्हें लगा कि वेदों में वर्णित ईश्वर अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ उनके समक्ष उपस्थित हों। उन्हें बाबा के उस गीत की याद आ गई जो उन्होंने दशहरा उत्सव के अपने उद्घाटन भाषण के प्रारंभ करने से पूर्व गाया था। जब फंसा द्वेष ग्लानि के दलदल में, खोया अपने ही दोषों के जंजालों में, भूला भटका फिरता मानव जो करने उसका प्रेम मार्ग पर निर्देशन। जब संकट के संतापों का मारा जग डूबा जाता रक्त पिपासा में, तो प्रेम पीयूष बरसाकर करने जगत का परिशोधन। जब दीन अनाथ तड़पा करते दुष्टों के क्रूर प्रहारों से, तो सुन आर्तनाद करुणा क्रंदन आते करने उनका रक्षण। जब वेद वाक्य तोड़े जाते, मोड़ा जाता सद अर्थों को, पाखंड प्रबल जब बन जाता, तो करने सबको सत्य प्रकट। हरने धरती का भार बोझ, दुखियों के कष्ट मिटाने को, अवतीर्ण हुए साई भगवन मनुजों में मनुज रूप धरकर। ये तुरीय घोष सुन है मानव, क्या जन्म मृत्यु की उत्ताल तरंगों पर उछला करता सहता दुख दर्दों को। हो सावधान, देख तनिक पकड़, तेरे ही निकट आ गई तारक जीवन नौका, श्री सत्य साई। भगवान के इस आश्वासन से विश्वस्त और आनंद से परिपूर्ण भक्तगण अपने अपने स्थानों को शीघ्रता के साथ लौटे, जिससे कि वे अपने नगरों और गांवों के लोगों को भी अपने अनुभव सुनाकर इस आनंद का भागीदार बना सकें। बाबा दीपावली के ज्योति पर्व पर, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, आसुरी शक्तियों पर दैविक शक्तियों की विजय का पर्व है और समस्त मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद जाते समय सड़क के मार्ग पर भेड़ बकरियां चराते हुए गड़रियों, गाय बैल चराते हुए ग्वाल बालों, हल चलाते हुए किसानों, गोदियों में अपने बच्चों को तथा सिर पर बोझ को उठाए जा रही स्त्रियों तथा तालाबों में और पोखरों में क्रीड़ा कर रहे बालकों को बाबा ने दीपावली के आशीर्वाद स्वरूप मिठाइयां, फल, वस्त्र आदि देकर आनंदित किया। एक वृद्ध स्त्री का बड़ा सौभाग्य जागा कि बाबा ने उसे बहुत सी मिठाई, बिस्कुट के टीन, आचार, मुरब्बे की शीशियां, एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए और पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने अपनी असमर्थता प्रकट की कि वो उन्हें नहीं पहचानती। बाबा ने उससे प्रश्न किया कि क्या उसने कभी साई बाबा का नाम सुना है? तो वो बोली कि उसके गांव की मुखिया तीर्थ यात्रा के लिए पुट्टपर्ती गई थी और उसने साई बाबा के दर्शन किए। प्रेम स्वरूप बाबा उसके समक्ष खड़े हो गए और कहने लगे, देखो मैं हूं वो साई बाबा। वो स्त्री अपने भाग्य को सराहती बाबा के चरणों में गिर गई। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ आनंद से पावन त्योहार मनाओ। 2 नवंबर को बाबा मुंबई में थे। दूसरे दिन बाबा कार द्वारा महाकाली गुफा मार्ग पर स्थित अंधेरी में उस स्थान पर पहुंचे जहां 30,000 भक्तगण भगवान का यशोगान और भजन कीर्तन करते हुए उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे जब बाबा वहां धर्म क्षेत्र के निर्माण के लिए उस धरा को पावन करने तथा नींव रखने वाले थे। बाबा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। पूजा आदि की समस्त औपचारिकताएं समाप्ति पर थीं। नींव भी खुदी हुई तैयार थी। बाबा ने वहां खड़े होकर जैसे ही अपना हाथ हवा में घुमाया कि उनके हाथ में एक रजत पत्र प्रकट हुआ जिस पर 9 ग्रह अंकित थे। उपस्थित जन समुदाय ने उसे स्पष्ट रूप से देखा। बाबा ने वो रजत पत्र
नींव के पहले पत्थर के नीचे रखने का निर्देश दिया और फिर अपने हाथों से एक करनी के द्वारा उस पर चूना रखा। इसके पश्चात बाबा ने प्रशांति पताका का ध्वजारोहण किया तथा ताम्रपट्ट का आवरण हटाते हुए धर्म क्षेत्र का उद्घाटन किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। '77 में 2 घटनाएं घटी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी नवंबर के महीने में। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट SP शेठ साहब ने मुझे एक दिन वहाँ पर बुलाया शाम के टाइम करीबन 4 बजे कि भाई अभी शाम 5 बजे से प्रोग्राम है और तुम जो हमारे वर्ल्ड काउंसिल कन्वीनर हैं उनको जाकर मिल लो। कुछ वो चाहते हैं कि आप हिंदी में कुछ वहाँ पर बातचीत करो और उनसे पूछ लो भाई क्या बोलना है। तो मैं बहुत घबरा गया कि कभी ऐसा हमने कभी तो ऐसा बोला नहीं था और ना ही पुट्टपर्थी की स्टेज पर खड़े होने का मौका मिला था। मैं गया, उन्होंने मुझे बोला भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 15-20 मिनट आपको बोलना है हिंदी में, जाओ गेट रेडी। अब मैं घबराहट में वहाँ जहाँ आजकल डाइनिंग हॉल बना हुआ है उस वक्त उसको पंडित हॉल बोलते थे, वहाँ ही हम लोग ठहरे हुए थे। वहीं जाकर मैं चला गया और अपने थाट्स को कलेक्ट करने के लिए कि भाई क्या बोलना है क्या बोलना है। आधा घंटा करीबन कलेक्ट करने के बाद और फिर मैं वहाँ पर स्टेज के पीछे जो जगह बनी हुई है जिसकी एंट्रेंस है पीछे साउथ की तरफ से, वहाँ से मैं अंदर जैसे घुसा, राइट साइड में कमरा बना हुआ था। मुझे ऐसा बताया गया था कि वहाँ जस्टिस दत्ता बैठे होंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनसे आप जाकर मिल लेना। अब मैं वहाँ जैसे ही घुसा तो वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी और कमरे में जस्टिस दत्ता साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझको बोला कि भाई देखो बाहर कुर्सी लगी हुई हैं, आप भी वहाँ बैठ जाओ और 3रा नंबर आपका है। अभी पहला नंबर दिल्ली के एक व्यक्ति हैं मिस्टर हरिहरन, वो बोल रहे हैं। सेकंड सज्जन भी बैठे हुए हैं और 3रा नंबर जो है वो आपका है। अब मैंने क्या देखा कि जो सेकंड व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके हाथ में एक फूलों की माला थी। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये फूलों की माला भगवान को पहनाएंगे और मैं तो माला लाया ही नहीं कोई भी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गलती हो गई। लाइफ का एक ही चांस जबकि भगवान को माला पहनाने का था और मैं चूक गया वो चांस जो था। तो फिर भगवान का कुछ लिटरेचर पढ़ा हुआ था और उस लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ था कि लोग गंगा का जल गंगा में चढ़ा देते हैं। कौन से फूल हैं जो मुझको अर्पण करने चाहिए? ये फूल तो मेरे ही बनाए हुए हैं। आपके हृदय में पुष्प अगर कुछ आप अर्पण कर पाए हों तो वो हमेशा भगवान के चरणों में चढ़ाने चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवान मुझे नहीं मालूम मैं अपने हृदय में
कुछ आपके प्रति ऐसे पुष्प जो हैं अर्पित कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी हुए मैं अब यही अर्पित आपके चरणों में कर पाऊँगा। ये विचार मेरे मन में से अभी निकला ही था कि जस्टिस दत्ता साहब मेरे को आते हैं कि व्हेन यू गो इनसाइड टेक ए माला फ्रॉम इनसाइड। अब वो माला की समस्या जो थी भगवान ने ऐसे जो थी हमारी सॉल्व कर दी। अब इतने में सेकंड व्यक्ति को कॉल आ गई, वो कलकत्ता के ही थे, जो कि वहाँ पर किसी बंगाल की समिति के सज्जन थे। अब वो अंदर बोलने लगे, स्वामी स्टेज पर बैठे हुए थे। अब वो बोल रहे थे और स्वामी वहाँ से उठकर इधर स्टेज के पीछे आ गए, जस्टिस दत्ता के पास आ गए और आकर हमारे सामने जहाँ कुर्सियाँ हम लगी हुई थी, एक छोटा सा कॉरिडोर ही था, मेरे ख्याल से हार्डली 6 फुट की चौड़ाई होगी, जिसमें कुर्सी लगी हुई थी। जैसे स्वामी आए हम लोग खड़े हो गए और भी मेरे पीछे जो बोलने वाले थे वो भी आए, खड़े हो गए और स्वामी घूमने लगे और जस्टिस दत्ता को डांटने लगे कि जस्टिस दत्ता कैसा आदमी भेजा तुमने, हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशन के बारे बोले, वो अपनी समिति के बारे में ही बोल रहा है, हमारा समिति में ऐसा होता, हमारा समिति में ऐसा होता। अब वो जस्टिस दत्ता साहब कानों पे हाथ लगाकर बोल रहे हैं, स्वामी गलती हो गई, ऐसा आगे से नहीं करेंगे। और स्वामी एकदम आकर मेरे सामने खड़े हो गए। अब एकदम खड़े हो गए एंड द हार्डली द डिफरेंस वाज दिस मच। और स्वामी बोलते हैं, न्यू आइडियाज, आई वांट न्यू आइडियाज। अब जो पढ़ा लिखा हुआ था वो सब भूल गए। अब न्यू आइडिया स्वामी बोल रहे हैं बोलने के लिए। अब स्वामी ये बात कहकर चले गए, स्टेज पे नहीं गए बल्कि स्टेज के पीछे जो पर्दा था उसके अंदर आवाज़ आ रही थी कि वहीं पर है अभी। अब मैं जो कुछ भी तैयार करके आया था, कुछ था तो अलग से ही आइडिया, क्योंकि नया विचार तो अब कुछ और तैयार हो नहीं सकता था। लेकिन एक मन में विचार आया कि स्वामी जो है स्टेज पर तो बैठे नहीं हैं। अब पहले तो माला नहीं थी, अब माला मिल गई तो अब स्वामी को अर्पित कैसे करें? तो स्वामी तो बैठे ही नहीं है, स्वामी तो स्टेज के पीछे घूम रहे हैं। एनी हाउ मैंने कहा, भाई भगवान ने ऐसा कहा हुआ है कि मैं कहाँ मौजूद नहीं हूँ, जहाँ सजदा करोगे वही मेरे चरण पाओगे। मैंने कहा ठीक है, भगवान की स्टेज के ऊपर जहाँ पर भगवान का आसन लगा हुआ है वहीं तो भगवान बैठे हुए हैं। तो मैं जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं इधर राइट साइड से निकला जिधर के जेंट्स बैठते हैं, और लेफ़्ट साइड पे ये आल्ट्रम बना हुआ था जिसके ऊपर स्वामी की चेयर रखी हुई थी और जिस पर वो स्वामी बैठते थे। तो मैं वहाँ पर जैसे ही चढ़ने लगा उसके ऊपर आल्ट्रम के ऊपर, स्वामी पर्दे के पीछे से निकले और कुर्सी पर बैठे आकर और मेरे हाथ से माला ली, अपने गले में पहनी, जोर से मुझको थपकी दी, गो स्पीक। और मैं बोलने के लिए फिर उधर अपने माइक की तरफ चला गया। तो स्वामी ने ये समस्या भी कि भाई कहाँ माला किसको अर्पण करोगे, माला भी उन्होंने अपने आप अर्पण ले ली। अब जो उस वक़्त मैंने अपनी तरफ से तैयार किया था आइडिया, वो ये था कि भाई जितनी भी सेवा करते हैं हम लोग, मान लीजिए नारायण सेवा करते हैं, मैंने वहाँ उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ एक बंगाली क्लब के पास में एक एरिया है जहाँ पर के बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक दिन हम लोग गए वहाँ पर सर्वे करने के लिए, भाई ये नारायण सेवा करेंगे, तो वहाँ कोई मिला नहीं क्योंकि सब लोग तो काम पे चले गए थे। लेकिन एक बुढ़िया माँ मिली थी और एक बच्चा था। तो हमने बुढ़िया माँ से पूछा कि क्यों माँ, अब ये बच्चे ने या और आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा आज तो लकड़ी नहीं थी इसलिए खाना ही नहीं पका पाया। देखिए गरीब की क्या हालत है, कभी तो आटा नहीं होता, अब आटा है तो लकड़ी नहीं है, तो बेचारे कहाँ से कैसे खाना बनाए? तो मैंने पूछा कि भाई फिर कैसे बच्चे को खिलाया? और यानी मैंने तो पानी में आटा घोल के बच्चे को पिला दिया तो वो खुश है।
तो सब वहाँ पर हमने नारायण सेवा अपनी शुरू करी उस इलाके में, और 400-500 लोगों को हर संडे को जो थी वो सेवा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उस नारायण सेवा से क्या गरीब को पूरा फ़ायदा मिला? हम पैकेट्स बना कर लेके जाते थे खाने के, और पैकेट्स में 4 रोटी हैं और थोड़ी सब्ज़ी है। अब हमने एक पैकेट एक व्यक्ति को दे दिया, क्या उसकी भूख मिट गई? हो सकता है उसकी भूख 6 चपाती की हो, हमने तो 4 ही दी, लेकिन हमको तो अपने मन में तसल्ली हो गई कि हमने अपनी तरफ से जो करना था कर पाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आदमी सेवा करता है, फर्स्ट बेनिफिशियरी अगर कोई है तो ही इज़ दी फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट सेवा, और जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सेकंड बेनिफिशियरी है। आपने ब्लड डोनेशन दिया, सामने वाले को ब्लड का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला ये आपको मालूम नहीं है, वो ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो जितना भी कर सकते थे कर दिया ना। तो ये मेरा एक आइडिया था कि भाई इस सेवा में जितना भी है, पहला बेनिफिशियरी है जो आई एम दी बेनिफिशियरी, इसलिए मुझे सेवा करनी चाहिए। तो 15-20 मिनट तक जो थी ये मैंने टॉक दी। उसके बाद फिर स्वामी वहीं बैठे थे, वहीं चरण स्पर्श स्वामी के किए, स्वामी ने फिर थपकी दी, और इस तरीके से कि स्वामी के सामने बोलने का सौभाग्य मिला। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गान सरिता, जो कि साईं प्रेम वाणी के हिंदी प्रसारण का एक भाग है। हम सभी को भगवान के साक्षात दर्शन के वो अविस्मरणीय पल याद हैं जब हम भगवान के देह काल में उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। भगवान तो आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन सभी साईं भक्तों का एक बड़ा मधुर अनुभव ये है कि भगवान से मिलते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान ही वास्तव में हमारे हमराही थे और भगवान ही हमारी मंजिल थे। भगवान ने जीवन के हर क्षण में अपना प्रेम हमें महसूस कराया है। बिना बोले दर्शन मात्र से लाखों की बातों को बताया है और करोड़ों दिलों को श्रद्धा और भक्ति के रास्ते पर पहुंचा दिया है। एक बड़े ही भावनात्मक गीत में इन भावनाओं को व्यक्त किया गया है। सुंदर भावों से भरे इस गीत के बोल हैं, बारिश की बूंदें धरती पर जैसे पड़ते ही मिट्टी महके है जैसे, वैसा ही साईं मां तुम्हारा है साथ, महके है जीवन जब हो ये एहसास। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं आज की गान सरिता में। की बूंदें धरती पर जैसे पड़ती ही मिट्टी महके है जैसे, बारिश की बूंदें धरती पर जैसे पड़ती ही मिट्टी महके है जैसे, वैसा ही साईं मां तुम्हारा है साथ, महके है जीवन जब हो
कश्ती थी लहरों पर, साहिल को था पाना, तुम थे हमराही पर, मैंने ना ये जाना। कश्ती थी लहरों पर, साहिल को था पाना, तुम थे हमराही पर, मैंने ना ये जाना। तुम ही वो मंजिल हो, तुम ही वो साहिल हो, नजरें मिली जब तो राज ये पहचाना। ना दिल हुआ फिर कभी भी उदास, उठती उमंगों को पाया है खास। जीवन की धड़कन में, बाधाओं के क्षण में, मुश्किल के घेरों में, चुभते अंधेरों में। जीवन की धड़कन में, बाधाओं के क्षण में, मुश्किल के घेरों में, चुभते अंधेरों में। मिट्टी के कण कण में, मैदानों में, रण में, रस्तों में, मंजिल में, लहरों में, साहिल में, पाया है तुमको सदा आस पास। पल पल निभाया है तुमने जो साथ। हौले से पास आना, धीमे से मुस्काना, नजरों ही नजरों में, राज वो समझाना। हौले से पास आना, धीमे से मुस्काना, नजरों ही नजरों में, राज वो समझाना। कदमों से, हाथों से, पलकों से, आँखों से, लाखों की बातों को बिन बोले बतलाना। तोहफे दिए हैं जो तुमने कई खास, वो है तुम्हारे सुनहरे एहसास। बारिश की बूंदें धरती पर जैसे पड़ते ही मिट्टी महके हैं जैसे। बारिश की बूंदें धरती पर जैसे पड़ते ही मिट्टी महके हैं जैसे। वैसा ही साइमा तुम्हारा है साथ, महके है जीवन जब हो ये एहसास। गीत के भावों ने तो भगवान के दर्शन को एक बार फिर साकार कर दिया है। इस गीत को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है साईं संस्कार गीत माला भाग 2 में, और 5 जनवरी 2019 को इस गीत माला को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर प्रसारित किया। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ
ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।